हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता काला में। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी दर्पण सूत्र और आवर्धन। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी दर्पण सूत्र और आवर्धन। सबसे पहले है गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय दर्पण चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो के किरण आरेखों में विभिन्न दूरियां मापने के लिए नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। और नवीन कार्तीय जो चिन्ह परिपाटी है, इस परिपाटी में दर्पण का जो ध्रुव होता है उसको मूल बिंदु माना जाता है। जो दर्पण का ध्रुव है इसको मूल बिंदु माना जाता है तथा दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है उसको निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष मान लिया जाता है। दर्पण का मुख्य अक्ष है तो इसे एक्स और एक्स डैश जैसे हम ग्राफ में करते हैं, और ठीक वैसे ही ये वाई और ये वाई डैश। अब इस पर दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो, ये जो अक्ष है वो सेम रहेगा और मूल बिंदु पी को माना जाएगा। अब इस परिपाटी के कुछ नियम हैं। पहला यही कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। जो वस्तु होती है, हमें मालूम है कि जो वस्तु है वो दर्पण के परावर्तक सतह की तरफ रखी जाती है। तो दर्पण के बाईं ओर इस ओर बिंब को रखा जाता है। इसका मतलब है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश सदैव बाईं ओर से आपतित होता है। इधर से प्रकाश आपतित होता है दर्पण पर। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव P से मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां होंगी वो P से मापी जाएंगी। उसके बाद मूल बिंदु के दाईं तरफ, मूल बिंदु है P, इसके दाईं तरफ की जो दूरियां हैं वो धनात्मक मानी जाती हैं, और मूल बिंदु के मुख्य अक्ष के बाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के जो लंबवत अर्थात ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। क्योंकि बिंब सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो ऊंचाई ऊपर की तरफ अर्थात ये जो बिंब की ऊंचाई है वो हमेशा धनात्मक ली जाती है, और प्रतिबिंब अगर नीचे की ओर बना है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बना है, तो उसकी ऊंचाई ऋणात्मक ली जाएगी। अब है दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? v होती है। वस्तु दूरी को हम u से दर्शाते हैं, और फोकस दूरी जो f होती है के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो 1 क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी प्लस 1 वस्तु दूरी इक्वल क्या हो जाएगा? 1 फोकस दूरी। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये किसका सूत्र है? ये हमारा दर्पण सूत्र है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u दर्पण से वस्तु की दूरी है, f दर्पण की फोकस दूरी है। अब अगला हमारा पॉइंट है आवर्धन। किसे कहते हैं आवर्धन? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ये पता लगता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। अर्थात जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में भी व्यक्त किया जाता है।
आवर्धन सूत्र, बिंब की ऊंचाई को हम h मानते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश मानते हैं। तो m अर्थात आवर्धन क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h, अर्थात बिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक इसी प्रकार से हम जानते हैं कि जो आवर्धन है वो बिंब दूरी अर्थात u और प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। तो m बराबर -v अपॉन u। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि m इक्वल टू h डैश अपॉन h या -v अपॉन u। अब हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब सामान्यतः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। तो जो आभासी प्रतिबिंब है उनके लिए बिंब की जो प्रतिबिंब है, आभासी जो प्रतिबिंब है, बिंब की ऊंचाई तो हमेशा धनात्मक ली जाएगी। जो आभासी प्रतिबिंब है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर बनते हैं, तो उनकी ऊंचाई धनात्मक होती है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनते हैं, इसलिए उनकी जो ऊंचाई होती है उसे ऋणात्मक लेना चाहिए। तो आवर्धन का जो ऋणात्मक मान है उससे हमें पता लगता है कि माइनस साइन है, तो उससे हमें क्या पता लगता है, अगर ऋणात्मक मान है तो हमें पता लगता है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, और अगर धनात्मक मान है तो प्रतिबिंब क्या है, आभासी है। ठीक है, तो आवर्धन अगर ऋण चिन्ह में होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और अगर धन चिन्ह में होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, और आभासी होगा तो सीधा होगा। अब मान लीजिए किसी m का मान हमारे पास 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक है तो मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, अर्थात प्रतिबिंब आवर्धित या विवर्धित है। और यदि m का मान 1 ही है, ओनली 1 आया, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही है। लेकिन अगर m का मान अर्थात आवर्धन जो हमारा m निकला है वो अगर 1 से कम आता है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थे आपके गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र, आवर्धन सूत्र। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, तथा आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहें अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता वाला के साथ। थैंक यू।